हर हर महादेव दोस्तों। तो आज सावन लग गया है, लेकिन सावन से पहले मैंने क्या क्या किया है या आपको दिखाना चाहती हूँ। तो सावन से पहले मैं गई थी मार्केट, और मार्केट से मैंने सारी चीज़ें, पूजा की सारी सामग्री लेकर आई, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जो हमें हमारे भोलेनाथ को सावन के दिन चढ़ाना रहता है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे शिवलिंग आए हुए थे, लेकिन हमारे घर में हमें अंगूठे के बराबर शिवलिंग रखनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने अंगूठे के बराबर शिवलिंग मेरे पास है। लेकिन शिवलिंग देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पे मैंने कुछ किताबें देखी, कुछ चीज़ें देखी जो मेरे पास नहीं थी, वह मैंने ले ली, कलेक्ट करी और वहाँ से आई। और आने के बाद सबसे पहला कार्य मेरा था अपने पूजा के स्थान को साफ रखना, क्लीन रखना, क्योंकि जैसे नवरात्र में, दीपावली में चुनरी निकाल के अम्मा सभी को दे आओ लोग धुलने के लिए। अपने घर को, मंदिर को साफ करते हैं, वैसे मैं जब सावन आता है तो लो, मैं लो। अपने पूजा घर यानी पूजा की जो अलमारी होती है उसे मैं क्लीन करती हूँ। और इस फ़िलहाल तो मैं वो सरकारी आवास में रहती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मेरा पूजा का जो अलमारी है छोटा पड़ जाता है, लेकिन मैं इसी में ही अभी खुश हूँ। जब मैं शिफ्ट होंगी अपने घर में तब मैं पूजा का यह घर पूरा मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से मैंने डेकोरेट किया। अभी तो सरकारी आवास में आपको पता ही है कि कैसे रहते हैं, किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, और कमरा कितना छोटा या बड़ा होता है। तो हाँ, अब देखिए यह पूजा है, यह हमारा गंगा जल है। हर जगह का गंगा जल हम रखते हैं। और जो है खाटू श्याम, हरिद्वार, और क्या कहते हैं आप, मतलब सोच सकते हैं गंगा जल है, बहुत ही अच्छा पवित्र माना जाता है अपने पूजा स्थान पे, तो अवश्य होना चाहिए। और देखिए हमारे घर इस बार हम इलाहाबाद नहाने गए थे, तो वहाँ से मिट्टी लेकर आए थे, और साथ में रेती रमन की मिट्टी भी लेकर आए थे, जो कि इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपका इसका महत्व अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। और इस मिट्टी को लाने का मकसद भी होता है, कोई मनोकामना होती है जो अभी मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, लेकिन अब अगर जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं इस पे जब अच्छा लगेगा तो आपको वीडियो ज़रूर बताऊंगी। जब मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी तब मैं आपको बताऊंगी। रेती रमन की मिट्टी लाते हैं, फिर ले जाते हैं, क्या करते हैं सारी चीज़ें। तो चलिए, उसके बाद अब हम आ गए आपके सावन पूजने की बारी। तो देखिए सावन पूजने में जब तक मैं सारी सफाई कर रही हूँ तब तक एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के विनती है ये, आप दूसरों को भी ज़रूर बताइएगा कि आप सावन के दिन, जैसे कि सावन में अब हर कोई मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, लेकिन एक चीज़ नहीं जानता है जिसकी वजह से उनकी यहाँ जो पूजा होती है वो अधूरी रह जाती है। जैसे कि आप माता पार्वती को जल अर्पण ना करें। क्यों? आप बहुत लोग गुस्सा भी हो जाएंगे हो सकता है, लेकिन मैं आपको सही चीज़ बताती हूँ। जैसे एक औरत होती हैं कि एक श्रृंगार करने के बाद सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, कपड़े पहनने के बाद दोबारा नहाने नहीं जाती हैं या मुँह तक नहीं धुलती हैं, उन्हें आप जो है श्रृंगार करने के बाद नहला देते हैं। जल सिर्फ भोलेनाथ को अर्पण किया जाता है, चढ़ाया जाता है, अभिषेक किया जाता है, जो चीज़ चाहिए वो चढ़ाइए, लेकिन माता पार्वती को जल अभिषेक मत करिए, उनके चरणों में चढ़ाइए। और थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, औरतें जाती हैं माता पार्वती को सिंदूर लगाती हैं, तो उसके ऊपर लोग जल चढ़ा देते हैं और सारा सिंदूर पानी में बह जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप जो है दूसरों को भी बताइएगा प्लीज़ कि आप जल ना चढ़ाएं मंदिर में, या फिर मंदिरों में लिखवा दीजिए कि सिर्फ भोलेनाथ को जल चढ़ता है और किसी को जल नहीं चढ़ता है। तो हमारे भोलेनाथ आप दिखे होंगे स्क्रीन पे, छोटे से अंगूठे के बराबर हैं। अब इन्हें भी अभी हम अच्छे से सब साफ़ करके और रखेंगे,
बहुत ही अच्छा और सुखद लगता है। दिया है हम लोग इस समय दिया हर जगह जलाना चाहिए, बेलपत्र पेड़ के नीचे, केले के पेड़ के नीचे, तुलसी माँ के पेड़ के नीचे, किचन में, आंगन में। लेकिन हाँ, नियमितता से जहाँ पे आप दिया जलाएं 1 महीने तक आपको जलाना ही जलाना है, भूलना नहीं है। तो इसीलिए ये नियम आप बना लीजिए कि आपको दिया कहाँ जलाना है, वो याद रखिएगा, जिससे आपका यह त्रुटि ना हो। तो चलिए, आपको अब हम पूजा की जो टोकरी होती है वह भी आपको, देखिए मेरे भोलेनाथ हैं, बहुत बड़े से, बहुत सुंदर से मेरे। मैं ज़रूर, बहुत बड़ा है ये, पूरा अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, ऊपर लगाई हूँ। तो उसके बाद ये देखिए, अब ये मेरी अलमारियाँ हैं पूजा की, जिसमें हम सामग्रियाँ रखते हैं। और इसे भी थोड़ा सेट कर लेते हैं, क्योंकि घर में परिवार है, कोई डब्बा कहीं पूजा करके रख देता है, कोई कहीं रख देता है। तो यह मैं अभी सेट कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि पूजा की टोकरी में हमें क्या क्या रखना चाहिए। देखिए, मेरा अलमारी सेट हो गया है। अब हम आपको पूजा की टोकरी में क्या क्या रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग भूल जाते हैं, वह चीज़ें आपको मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। ज़रूर उसे रख लीजिएगा, जिससे आपका पूजा फलित होगा, आपकी पूजा सफल होगी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। तो ये देखिए, मैंने अपनी टोकरी को साफ़ कर लिया है। उसके बाद हम इसमें अच्छा धुल कर साफ़ सुथरा रख देंगे। मैं सारे डब्बों को साफ़ कर दिया है। अब इतना बड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है एक एक चीज़ दिखाती तो। अब ये देखिए, मैं सामग्री दिखा रही हूँ आपको। ये सामग्री में जैसे गुड़ हुए, आप गुड़ रख लीजिएगा इसको, और उस डिब्बे के ऊपर नाम ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये जैसे चंदन है, और हर तरीके का चंदन आपको पता ही होगा, वो आपको रखना ही रखना है। और साथ में चीनी हुआ, मिश्री हुआ, गुड़ हुआ, इत्र हुआ, गुलाब जल हुआ, शहद हुआ, ये मूंग, हरी मूंग हुई। चावल तो खड़ा ही रखिएगा, खंडित मत रखिएगा, आप ये जाने रहिएगा। और आपको देखें, कपूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कच्चा दूध, ये देखिए कमलगट्टा, मैंने तो सब पे नाम लिख लिया है, एक आँख का छूट गया है, मिर्च और इलायची, लौंग, ये सारी चीज़ें भी आप रखिएगा। समय समय पर ये चढ़ाई जाती हैं, कब कब प्रदीप मिश्रा जी ने हम बताते हैं, तो इसीलिए मैं सारा सामान रखी रहती हूँ पहले से ही। और मार्केट गई ही थी और सारा सामान लेके आई थी। मैं एक आरती के लिए दिया रखती हूँ, वहाँ से दिया नहीं लेना चाहिए कि आप उठा के दूसरों का दिया लेके, वो उन्हीं का ही माना जाएगा। तो आप अपना खुद का रखिएगा, एक कच्चा दिया रखिएगा। तेल, घी, वो सरसों का तेल नहीं लीजिएगा आप, तिल का तेल या घी ज़रूर रखिएगा। तो ये देखिए, मेरी सामग्री तैयार हो गई। और दिया भी रखिएगा, मिट्टी की भी दिया आप बना सकते हैं 1 महीने के लिए। मुझे यहाँ मिल जाते हैं तो मैं ले लेती हूँ, आप लोग बना। अब देखिए, मैं थाली में से कैसे निकाल के आज पूजा करूँगी। तो ये देखिए, दही है, घी है, शहद है, पंचामृत है, केसर है, फूल है, बेलपत्र है, इत्र है, मतलब बाकी जितने सारी चीज़ें मैंने दिखाई वो सारी चीज़ें ली हैं। अब मैं पूजा में जब गई हूँ, मेरे महादेव इतने सुंदर लग रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आपसे। पूजा करने के बाद बहुत अद्भुत नज़ारा होता है महादेव पे, जब सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, धतूर, बेलपत्र, मदार, मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे इतना सुंदर लगता है। मैं इसका वीडियो स्लो मोशन में जब बनाती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर जो आपको मेरा वीडियो सच्ची में अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकती हैं। और ये देखिए, मैंने यह शाम का पूजा आपको करना होगा, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत भीड़ हो जाता है और भोलेनाथ के पास बहुत सारे लोग रहते हैं। तो आप यह चीज़ शाम को ही कर पाएंगी कि आपको सिंदूर से ये आपको हर जगह टिकना है। भोलेनाथ के हर एक बिंदु पे आपको मेन जगह पे टिक कर अपने मांग में भरना है, और उस सिंदूर को अपने उस क्या कहते हैं, जो
आप रख लीजिएगा, जिसमें आप सिंदूर लगाती हैं। काठ का भी रखा जाता है और बहुत लोग पीतल का भी रखते हैं। मेरे पास तो काठ का है, बस नाम मुंह में है, बस बोल नहीं पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो आप लोगों को अगर जो अच्छा लगा हो, ये देखिए मेरे नंदी बाबा हैं, हमारे घर के मंदिर का या है। तो और शाम को दिया, हाँ दिया तो बिल्कुल जलाना मत भूलिएगा। और आप ये याद रखिएगा कि 1 महीने तक जितनी जगह पे आपने दिए लगाए हैं, रोज़ पर डे आपको लगाना ही लगाना है। तो हर हर